महाराष्ट्र और झारखंड में कब होंगे विधानसभा चुनाव? ईसी आज करेगा ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान आज हो जाएगा। आज 15 अक्टूबर चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभाओं चुनाव के लिए दोपहर में तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान चुनाव आयोग बताएगा कि चुनाव कितने चरणों में होगा और क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। चुनाव आयोग ने इससे पहले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से जुड़ी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव आयोग की टीम ने कुछ समय पहले ही दोनों राज्यों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना यूबीटी हैं। वहीं महायुति में बीजेपी, शिवसेना का शिंदे गुट, अजित पवार वाला एनसीपी ग्रुप है। यहां पर दोनों गठबंधन सीटों के बंटवारों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। झारखंड में बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है मुकाबला। अगर झारखंड की बात करें तो यहां विधानसभा चुनाव राज्य की सभी 81 सीटों पर होना है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। यहां पर चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। पिछली बार यहां पर चुनाव 2019 में हुए थे, तब महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड में एनडीए में फंसा सीटों का पेंच। आज सुजेडीयू का जिक्र कर हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि झारखंड के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम लगभग तय हो गया है। केवल कुछ सीटों पर नाम फाइनल होना रह गया है। बीजेपी झारखंड में अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी, इसको लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने सोमवार को कहा कि एनडीए के साझेदारों के बीच सीट साझेदारी लगभग पूरा हो गई है और चुनाव के तारीख की घोषणा के 48 घंटे के भीतर ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। झारखंड में बीजेपी के चुनाव उप प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में यह जानकारी शेयर की। हिमंत बिस्वा ने कहा, एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट साझेदारी लगभग फाइनल हो गई है। जैसे ही चुनाव आयोग चुनावी आचार संहिता लागू करेगा, हम 24 से 48 घंटे के बीच अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देंगे। हम चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। 9 से 11 सीट पर लड़ेगी आजसू, हिमंत बिस्वा। असम के सीएम ने कहा कि सीट साझेदारी के तहत सुदेश महतो की आजसू 9 से 11 सीट पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आजसू के साथ सीट साझेदारी फाइनल है। एक सीट को लेकर थोड़ी दिक्कत है और हम मंगलवार तक उसे सुलझा लेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू 2 सीटों पर लड़ रही है, जबकि एलजेपी रामविलास के साथ सीट साझेदारी पर चर्चा बुधवार या गुरुवार को होगी, एक बार जब चिराग पासवान विदेश से लौट आएंगे। 5-6 सीटों पर तय नहीं हुए प्रत्याशी हिमंत बिस्वा। उन्होंने बताया कि सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। केवल 5 या 6 सीट पर नहीं हुए हैं। उन पर भी फैसला जल्द लिया जाएगा। चुनाव समिति कल फिर बैठक करेगी। इसके बाद पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी। बता दें कि इसी साल 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है।